नमस्कार पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, EPS 95 पेंशन धारकों के लिए इस समय की बहुत ही बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंशन धारकों के लिए निकल कर आई 5 मुख्य अपडेट की, जिसमें दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे NPS में ये बदलाव करने जा रही है मोदी सरकार, जिसके तहत कर्मचारी और पेंशन धारकों को मिलेगा बड़ी राहत। साथ ही साथ दोस्तों सरकारी दफ्तरों के बाद भूख हड़ताल पर बैठेंगे कर्मचारी, एक बार फिर से अनिश्चितकालता की तैयारी, यहां पर थमेंगी कलम और रेल। साथ ही पेंशन की मांग को लेकर होगा बड़ा उपवास। साथ ही साथ दोस्तों कर्मचारियों के लिए खुशी की लहर है, सरकार ने इनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जारी की है। साथ ही साथ दोस्तों क्यों 7,500 रुपए की मांग कर रहे हैं पेंशन धारक, और भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर EPFO का क्या है स्टैंड। जी हां दोस्तों, कर्मचारियों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट आ रही है उस पर EPFO का क्या स्टैंड है, और कर्मचारी जो वो 7,500 रुपए पेंशन की क्यों मांग कर रहे हैं, इन तमाम बड़ी अपडेट की बात करेंगे आज की इस वीडियो में। इसीलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि अगर आप EPS 95 पेंशन धारक है, सरकारी कर्मचारी और राज्य कर्मचारी पेंशन भोगी है, तो दोस्तों आपसे निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें, जिससे आपको पेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सटीक आधार तथ्यों पर पूर्ण रूप से देखने को मिल सके। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, NPS में होने जा रहा है बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार इसमें बड़ा बदलाव करने जा रही है। कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना की तरह फायदा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, जनवरी 2004 में पुरानी पेंशन योजना को खत्म करके नेशनल पेंशन स्कीम लागू कर दी गई थी। तभी से ही सरकारी कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं, और इस पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट करते हुए फिलहाल इस मामले पर कोई भी विचार नहीं हो रहा है ऐसा कहा था। लेकिन दोस्तों खबर आ रही है कि केंद्र सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है, जिससे कर्मचारियों को बड़ा फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, केंद्र और या राज्य सरकार कर्मचारी सभी लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल 5 राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है। इसी बीच खबर है कि केंद्र सरकार इस साल के अंत तक नेशनल पेंशन सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव कर सकती है। NPS में संशोधन के बाद सुनिश्चित यह किया जाएगा कि कर्मचारियों को मिलने वाले आखिरी वेतन का पहले जो 40 से 45% की बात हो रही थी, वो अब दोस्तों 45 से 50% के रूप में पेंशन मिल सके। इसके बारे में उच्च स्तरीय पैनल ने भी सिफारिश की गई है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार इस पूरे मामले से जुड़े 2 अधिकारियों ने यह बताया है कि नए प्लान पर सरकार की तरफ से विचार किया जा रहा है। फिलहाल इस पर सरकार की तरफ से कोई भी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, परंतु लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार की तरफ से जल्द फैसला लिया जा सकता है। इस समय पुरानी पेंशन योजना का मुद्दा पूरी तरीके से हावी है, क्योंकि कुछ राज्यों में पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू कर दिया गया है, इसीलिए यह मुद्दा हावी है। अब चलिए दूसरी बड़ी खबर की ओर चलते हैं। तो देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग पर पहले उपवास, फिर होगा अनिश्चितकालीन हड़ताल, थमेगी कलम और रेल। जी हां दोस्तों, JCRS-OPS के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए जल्द ही तिथि का निर्धारण करने में सहमति हुई है। स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि तय होने के बाद सरकार को अवगत करवाया जाएगा। जी हां दोस्तों, केंद्र और राज्य सरकारों की विभाग, संगठनों और प्रतिष्ठानों के सामने 8 जनवरी से 11 जनवरी तक रिले हैंडफास्ट होगा। विभिन्न कर्मचारी संगठन भूखे रहकर सरकार से पुरानी पेंशन व्यवस्था की मांग करेंगी। शुक्रवार को नई दिल्ली में स्टैंडिंग ट्रेंड रोड स्थित ASIFR की कैंपेन ने JP चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी से आयोजित JSFR-OPF की बैठक में निर्णय लिया गया है, और JFR-OPS के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा की अध्यक्षता में ये जो बैठक हुई है, इसमें तिथि का निर्धारण के बारे में कहा गया। साथ ही दोस्तों स्ट्राइक नोटिस और अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि के बाद भी यहां पर अवगत कराया जाएगा, और इस संबंध में कैबिनेट सेक्रेटरी को JSFR-OPS के निर्णयों पर जानकारी में यहां पर जो पत्र हैं वो भी जारी कर दिया गया है। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली को लेकर केंद्र और राज्यों के सरकारी कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इस मांग को लेकर दिल्ली और दूसरे प्रदेशों में कई रैलियां हो चुकी हैं। कर्मचारी संगठनों की मांग है कि गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। केंद्र सरकार ने इस बाबत कमेटी का गठन किया है, हालांकि इसमें OPS का नहीं जिक्र किया गया है। कमेटी केवल NPS में सुधार के लिए अपनी रिपोर्ट देगी। यह मामला अब संसद में उठ रहा है। लोकसभा सदस्य नव कुमार सरनिया, दीपक बैज और कृपाल बालाजी
तुमाने द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि ओपीएस बहाली के लिए सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही एनपीएस के तहत पेंशन नियामक एवं विकास प्राधिकरण यानी कि दोस्तों पीएफआरडीए में कार्मिक का पैसा जमा है और राज्य सरकारों को ये जो नहीं दिया जा सकता। तो दोस्तों हड़ताल के पक्ष में रेलवे और रक्षा विभाग की कर्मी। दोस्तों पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकारी कर्मचारियों को मांग पूरा नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार के दो बड़े विभाग रेलवे और रक्षा विभाग में स्ट्राइक बेल्ट यानी कि मतदान करवाया गया था और ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसलिंग एक्शन की संचालक समिति के राष्ट्रीय संयोजक और स्टाफ साइड की जो राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम के जो मुख्य सचिव शिव गोपाल मिश्रा है, उन्होंने कहा था कि रेलवे के 11 लाख कर्मचारियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग के 4 लाख कर्मचारियों के 97% कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में हैं। शुक्रवार को ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल किए जाने पर निर्धारित तिथि की घोषणा में सहमति बन सकती है। पहले चरण में सरकारी कर्मचारी भूखे रहकर केंद्र सरकार को चेताएंगे। इसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि की यहां पर घोषणा कर दी जाएगी। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आप सभी कर्मचारियों के लिए निकल कर आ रही है, वो है दोस्तों आप सभी के लिए भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट। ईपीएफओ सरकार का स्टैंड, 7,500 रुपए मांग रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक। तो दोस्तों क्यों 7,500 रुपए मांग रहे हैं पेंशन धारक और भगत सिंह कोश्यारी की कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर दोस्तों ईपीएफओ का क्या स्टैंड है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 के रूप में इस वक्त 1,000 रुपए की पेंशनर्स को पेंशन दी जा रही है। 1,000 रुपए में ही पति पत्नी खर्च चला रहे हैं। जो कि अकेला है उसके लिए काफी हद तक राहत है, लेकिन 1,000 में कब तक जिंदगी कटेगी। वहीं पेंशन बढ़ाने को लेकर आंदोलन करने वालों पे महज 7,500 रुपए की बढ़ाने की वकालत कर रहे हैं। आखिर 7,500 रुपए की मांग क्यों की जा रही है? 10,000, 15,000 और 20,000 से अधिक तक की मांग क्यों नहीं करती? इसका जवाब आप सभी को यहां पर देने वाले हैं। देखिए दोस्तों, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ के दायरे में आने वाले पेंशनर्स भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट पर विश्वास रखते हैं। जो भी पेंशन धारक है वो भगत सिंह कोश्यारी की कमेटी पर रिपोर्ट पर विश्वास रखते हैं और इसका कहना है कि कमेटी की जो रिपोर्ट है उस पर आज अमल किया जाना चाहिए और वह राशि जो है वो दोस्तों 7,500 रुपए बनती है। इसलिए पेंशनर्स इसी रकम की बात कर रहे हैं। ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के मुताबिक 2013 में भगत सिंह कोश्यारी कमेटी ने पेंशन बढ़ाने की रिपोर्ट दी थी। कमेटी के चेयरमैन भगत सिंह कोश्यारी ही थे। मौजूद समय में भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं और ईपीएस 95 पर रिपोर्ट में रूप में कहा गया कि 1,000 रुपए पेंशन गलत है। डीए के लिंक करके 3,000 रुपए की पेंशन दी जानी चाहिए। भगत सिंह कोश्यारी की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति ने यहां पर रिपोर्ट पेश करके सरकार को न्यूनतम मासिक पेंशन 3,000 रुपए देने का सुझाव दिया था। समिति ने कहा था इसके साथ साथ योजना में अपने अंशदान को बढ़ाना चाहिए। आंदोलन कर रहे सभी पेंशन धारक इसी 3,000 रुपए की मांग कर रहे हैं, जो वर्तमान में करीब 7,500 रुपए की राशि इसके तहत बनती है। पहले तो 3,000 बनती थी, लेकिन उसी तरीके से अब देखा जाए तो 7,500 रुपए पेंशन बनती है। इसीलिए दोस्तों कर्मचारी जो है वो मांग कर रहे हैं और ईपीएस 95 पेंशनर्स को लेकर सरकारी आंदोलनकारियों ने यह भी यहां पर चल रहा है। देखिए ईपीएस 95 पेंशन की राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 7,500 रुपए करने की मांग को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो चुकी है। पिछले हफ्ते दिल्ली में धरना प्रदर्शन के बाद आमरण अनशन भी शुरू हुआ था। सांसद हेमा मालिनी की दखल के बाद वित्त मंत्रालय और श्रम मंत्रालय हरकत में आया था। श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक गिरावत और राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत ने विस्तारित रूप से चर्चा की थी और मंत्री के आश्वासन दिया था कि पेंशन बढ़ाने के लिए वह वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेंगे। इसके बाद जो आमरण अनशन था उन्हें रोक दिया गया और पेंशन धारकों को एक बड़ा आश्वासन यही मिला कि आप सभी की जो मांगे हैं वो वित्त मंत्रालय को भेजी जाएगी। और यह आश्वासन दोस्तों आप सभी को श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा दिया गया। क्यों दिया गया? तो यहां पर जो कमांडर अशोक गिरावत, साथ ही साथ जो मुख्य महासचिव है वीरेंद्र सिंह जी राजावत, उनकी यहां पर जो चर्चा हुई थी और चर्चा के बाद यह फैसला हुआ कि आप सभी का जो जायज मांग है वो आप सभी की आगे भेजी जाएगी वित्त मंत्रालय की ओर से और इस पर जल्द से जल्द कोई बड़ा फैसला होगा। इसलिए उन्होंने निवेदन किया कि आप ये जो श्रृंखलाबंद अनशन आमरण अनशन चल रहा है इस अनशन को रोकें और इसके बाद अगर सरकार आपकी मांगे मंजूर नहीं करती है तो फिर से ये आप आंदोलन कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आप सभी के लिए आज की बड़ी खबरें थी। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।